आज मैं आपको अश्वान देवी माता की कथा बहुत ही प्यारी सी लेके आई हूँ। आपको पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में जय अश्वान देवी माता लिखना ना भूलिएगा। एक सिंदूर नाम का गांव था। वहां पे एक देवरानी जेठानी थी। जो सास थी वो अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करती थी, और जो बड़ी बहू थी उसको हमेशा अपमानित किया करती थी, क्योंकि जो छोटी बहू थी बड़े घरों से आई थी और उसके घर में बड़ा धन धान्य रहता था। इसलिए वो हमेशा जरा जरा सी बात पे उसकी बहुत बड़ाई मारा करती थी। गांव मोहल्ला देश में भी हर जगह उसको छोटी बहू ही लगती थी। लेकिन जब बड़ी बहू का नाम आता तो वो मुंह बिचका के कहती, अरे वो तो बड़ी दलिद्रीन है, वो तो बड़ी वो है, अरे बेकारिन के घर से आई है। बड़ी बहू उसका पलट के कभी ना जवाब देती, बस यही कहती है, अश्वान देवी माता मुझ पे कृपा करना। क्या करूं, अगर मायके में पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं। वो सारी बातें सुनती चुपचाप और फिर अपने नित्य के काम में लग जाती। एक बार क्या हुआ, बड़ी बहू से किसी गांव मोहल्ले में बताया कि तुम्हारी साथ धुरैया करा रही हैं। गांव मोहल्ला देश की सारी सुहागनों को बुला रही, क्या तुम्हें नहीं बुलाया। वो कुएं में पानी भरने गई हुई थी तो बोली, नहीं हमको नहीं बुलाया। छोटी बहू बड़ी सधज के वहां पे बैठी थी दुरैया खाने के लिए। उसी समय किसी गांव के बुजुर्ग ने कहा, कैसी हो तुम, एक बहू को बैठाए हो, दूसरी को तुमने अभी तक बुलाया भी नहीं है। तो बोली, अरे वो बड़ी दलिद्रीन है, बड़ी वो है। तो बोली, तो क्या हुआ, तुमने गांव मोहल्ला की बुलाई हो, माता रानी क्या खुश होंगी, जाओ उसको भी बुलाओ। बेमन से उसने अपनी बड़ी बहू को बुलाया चार लोग को दिखाने के लिए। बोली, आओ और तू दुरैया चबा लो आके। बड़ी बहू बड़ी प्रसन्न हो गई, जल्दी से 16 श्रृंगार करके आई और सबके बीच में वो भी बैठ गई और बोली, अस्वान देवी माता आपकी कृपा हम पे बनी है, इसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमको भी सबके साथ बैठ के माने चबुआया है। पूजा होने के बाद वो माता को प्रणाम कर गई और अश्वान देवी माता हमारे भी दिन बदल दो, ऐसा कहने लगी। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का दिन आया और दोनों बहुएं तैयार होने लगी अपने मायके जाने के लिए। छोटी बहू के पास तो बड़ा धन धान था, इसलिए उसने पूड़ी सब्जी और हलवा खीर सब कुछ बनाई और सास से बोली, ऐसा करना अम्मा जी, आप ये खा लेना, जो बचे ढो ढाक के रख देना। सास बोली, ठीक है बहू, तुम बड़ी खुश रहो। बड़ी बहू जो थी उसने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गुड़ की खीर बनाई और अपनी सास से बोली, अम्मा हमने भी बना दिया, मेरे घर में भी बना रखा है, आपको जब भूख लगे तो आप भोजन कर लीजिएगा। और वहीं पे हमने कलसा भर के पानी रख दिया है, आपको बाहर ना जाना पड़ेगा। बोली, ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन के समय बारिश आरिश आती है, गांव में फिसलने का डर रहता है, माटी कीचड़ सब रहता है, इसीलिए वो उसने बड़ा सा कलसा भर के पानी का रख दिया कि मेरी सास बूढ़ी है, उनको ना जाना पड़े कुएं में पानी लेने से। अब जब क्या हुआ, दोनों बहुएं गई तो माता रानी ने सोचा, लो इनकी परीक्षा ली जाए। घर में गई बुढ़िया का बेस बना के और ठेंगत ठेंगत वहां चली गई डंडा लिए अपना। जब वहां पे गई दरवाजा खटखटाया, सांझ होने वाली थी। बूढ़ा माता बोली, हाँ कौन है। बोली, हम हैं, जरा खोलो तो। बुढ़िया ने जब खोला तो देखा एक कोई बूढ़ी माता बाहर खड़ी है और झोला झनकार लटकाए हैं। बोली, हम कुछ सामान बेचने गए थे शहर में, आते आते हमें शाम हो गई है, अपने घर में जरा सी जगह दे दो सोने की। वो बोली, हम कैसे दे दें, हमारे घर में लड़का बहुरिया कोई है नहीं, सब नैहर गई हैं। अरे बोली, अब जरा सी जगह लेट जाएंगे, तुम्हें भी पता है तुम्हारा भी बुढ़ापे का शरीर है, सोचो एक बुढ़ापे के शरीर से हम कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, और थोड़ा सा जगह दे दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा, आशीर्वाद ही तुमको देंगे। बुढ़िया ने बेमन से उसको कहा, आ जाओ, फिर एक खाट डाल दी और बोली, इसी में लेट जाओ। बुढ़िया लेटी, कुछ ही देर बाद उसने फिर गोहराया। बोली, ऐसा करो बहनी, हमें कुछ खाए का दे दो, क्योंकि आज जब सुबह से गई ना तो गुड़ पानी पी के गई ना, तब से कुछ खावा नहीं है। आज त्योहार का दिन है, तुम्हारे घर में जरूर बहुएं कुछ बना के रख गई होंगी। बोली, बहू हमारे लिए छोटी वाली पूड़ी सब्जी हलवा खीर सब बना गई थी, पर हमने सब चट कर डाला, सारे बर्तन धोने को डाल दिए, कुछ भी नहीं बचा है।
बोली वो बड़ी बहू तुम बता रही हो? बोली बड़ी बहू है, पता नहीं क्या बनाई सुनाई से कच्चा पक्का बना गई होगी, उसे खाने बनाना कहाँ आता है। अरे बड़ी दलिद्दुर है, बड़ी कमीनी है, बहुत सारी गालियां बकती हुई झिड़झिड़ाने लगी। बोली जो भी है रूखा सूखा कच्चा पक्का दे दो, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा भूख से। बुढ़िया बेमन से उठी और बोली वो देखो हंडिया में रखा हो जो खा लो और चुपचाप लेट जाना, हमें ना परेशान करना। उसके बाद भैया माता रानी तो परीक्षा लेने गई थी। अफसान माता ने कहा कि ये देखें क्या बना है। उन्होंने चूल्हे पर से हांडी उतारी, देखा इसमें तो गुड़ की खीर बनी हुई है। माँ ने बड़े मन से उसको बड़े चाव से खाया। हांडी को खा के उन्होंने रख दिया। उसके बाद बोली लाओ जल पी ले। फिर जल रखा था बड़ा ठंडा ठंडा, उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आशीर्वाद दिया बड़ी बहू को। उसके बाद आके लेट गई। बोली कैसी तुम्हारी बड़ी बहू है, क्या खाना नहीं बनाना आता है? बिल्कुल ही गंवार है, कच्चे पक्के चावल बना के हमारा तो पेट खराब कर दिया। बहू तो ऐसी ही है। सास बोली मेरी बड़ी बहू तो ऐसी ही है, गंवार है, उसे कुछ नहीं आता। और चार बातें लगा के बोली। उसे ये नहीं लगा कि कोई बाहर वाले के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बहू की। उसके बाद माता रानी तो परीक्षा लेने आई थी। बोली मेरा पेट खराब हो गया, अब हम कहाँ जाएं, हमें दरवाजा खोल दो, हम बाहर जरा बैठ आए, हमें बहुत कस के पेट खराब हो गया है। तो सास बोली अरे बाहर कहाँ जाओगी, ऐसा करो जहाँ खाना खाया वहीं कर दो, जब बड़ी बहू आएगी वही साफ करेगी, उसी की तो गलती जो कच्चा पक्का खाना बना के गई थी। बताओ, बदतमीज, हमारे लिए बना के कच्ची पक्की खीर गई थी गुड़ की, गुड़ के रसाव की बना के चली गई, न जाने क्या सोच के गई थी कि। माता रानी कहती अच्छा हम उसी कमरे में जाएं? बोली हाँ वहीं जाओ, वहीं हाँ गाओ जाके। माता रानी रात भर ऐसे ही उसको परेशान करती रही, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आई थी। बोली बताओ मेरा पेट खराब, बार बार वो बुढ़िया का वहीं चली जाओ वहीं आए। और मन ही मन बड़ा हंस रही थी, ये कच्चा पक्का बना के गई है, अब आएगी खुद ही साफ करेगी घर को पूरे। उसके बाद फिर माता रानी कब चली गई बुढ़िया को पता ही नहीं चला। बोली देखो पेट खराब हो गया तो उससे भी इस घर में रुका नहीं गया, कैसा बनाती, आ जाने दो कल मुही को। उसके बाद दरवाजा दरवाजा उड़का के अपना नहाई धोई। थोड़ी सी दोपहर हुई तब तक दोनों बहुएं घर आ गई। छोटी बहू आई, बोली अम्मा खाना खा लिया था? बोली हाँ। और बताओ नैहर से क्या मिला है, जेवर गट्टा साड़ी लत्ता क्या मिला? तो छोटी बहू चहक चहक के बताने लगी ये मिला वो मिला। बड़ी बहू आई, उसने भी अपने दरवाजे खोलने के बाद कहा अम्मा आपने भोजन कर लिया? सास बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसी। बोली अच्छा अच्छा जाओ कमरे में जाओ। बोली अम्मा गोड़ पड़ते हैं, पैर छुए। उसके बाद बोलती ठीक है। बोलती तुम्हें क्या मिला होगा, तुम्हारे यहाँ तो गत्ता पत्ता लत्ता कुछ ना मिला होगा, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ। और खूब जोर जोर से हंसने लगी। छोटी बहू ने कारण पूछा तो उसने धीरे से कान में बताया, अभी देखना कैसे चीखती पुकारती आएगी ये। और पूरी कहानी रात की कह दी। छोटी बहू भी ठाके मार के हंस रही थी, सास भी हंस रही थी। दोनों आंगन में एक दूसरे को इशारा कर करके हंसे जा रही थी, उनकी तो हंसी नहीं रुक रही थी। बड़ी बहू ने कहा ना जाने क्या हो गया, क्यों ये लोग हंस रही हैं, अरे मैं तो गरीब घर की हूँ, ये तो रोज ही हंसती है हम पे। उसने दरवाजा खोला, अरे उसका तो दरवाजा खोलते उसकी चीख निकल गई, अम्मा अम्मा अम्मा। सास और उसकी छोटी बहू तो बहुत जोर जोर से हंसने लगी, कहती देखा हमने कहा था ना कि अभी जोर जोर से चिल्लाएगी। उसके बाद बहू अंदर गई और फिर वहां से भी चिल्लाने लगी, अरे अम्मा अम्मा जल्दी आओ। सास तो जानी गई थी गंदा मैला पड़ा होगा इसलिए चिल्ला रही। अरे ये क्या, सोना सर्फी चांदी हीरे मोती, बड़ी बड़ी मोहरें, बड़े बड़े सोने के हार चारों तरफ। और जो ये मटकी में भर गई थी गुड़ की खीर, उसमें तो भर के हीरे मोती रखे हैं। ये क्या चमत्कार हो गया। सास की तो आंखें फटी की फटी रह गई, उसको लगा तो कि जैसे उसके इतने खुशी से प्राण ही ना निकल जाए। बोली अम्मा हम समझ गए, तुम और छोटी हमारे लिए इसी हंस रही थी ना कि तुमने धन का भंडार भर दिया। अम्मा तुमने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। ये बातें सुनते ही छोटी बहू की बहुएं तनक गई कि अरे बड़ी बहू खाना बना के हम गए, पूरी सब्जी खीर हलवा है, दो दो सब्जियां बनाई, और मेरी सास ने भंडार मेरी जिठानी का भरा। बड़ी ताव में आई और सास से बोली ये क्या किया, खाना तुम्हें 56 प्रकार का हम बना बना के देते हैं और तुमने उसको अमीर बना दिया।
सास किनारे ले गई, कहती हमको ये नहीं पता। अरे तो मेरी बात तो सुनो। फिर रात का पूरा किस्सा कह सुनाया कि कैसे बूढ़ी अम्मा आई थी, कैसे खाना मांगे, तुम्हारा खाना खत्म हो गया था तो हमने इनका दे दिया। कहती अच्छा तो हमारा खाना नहीं बचा के दे सकती थी, हमारे कमरे में नहीं हगवा सकती थी। कहती अब कर ही क्या सकते, अब तो जो होना था वो हो गया, लगता अफसान देवी आई थी, वही सब दे गई हैं। अरे अब बड़ी बहू एक ढेर उठाती दो ढेर बन जाते, सोने चांदी हीरे मोती के, एक ढेर उठाती दो बन जाते। बड़ी बहू सारा सामान बेच बाच के इतना बढ़िया महल जैसा घर बन गया, खेत खलियान ट्रैक्टर पैक्टर सब उसके घर में हो गए। वो तो दसियों गांव में नाम कमाने लगी कि इतना उसके घर में धन दौलत जुड़ गया। ये देख के बहुत अंदर अंदर जली जा रही थी। छोटी बहू ने कहा सास से कि देखो हम जा रहे हैं, आपकी बड़ी बहू से कहना खीर पूड़ी पकवान सब बना के रखे और वो ढक के रखवाना, और हम जाएंगे तो गुड़ के रसाव बना के तुम्हारे लिए जाएंगे और उसी को तुम खिलवाना, बूढ़ी अम्मा है तो। कहती ठीक है। जल्दी से रक्षाबंधन का इंतजार करने लगी। एक दिन घड़ी आई कि रक्षाबंधन आ गया। अब बस छोटी बहू तो तैयारी थी कि हम यही खीर बना के जाएंगे, गुड़ की खीर बना के गई और सास से बोली खबरदार जो इसको खाया ये बूढ़ी अम्मा को खिलाना और हमारे ही कमरे में हगवाना। बोली ठीक है ठीक है। सास तो वही करती जो बहू कहती। अब क्या हुआ, दोनों जब चली गई तो बड़ी बहू से, हाँ बड़ी बहू से बोली जाओ तुम तीन तरह की सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, पकवान बनाओ, ढक के रख दो, हम खाएंगे। तो बड़ी बहू तो शुरू से आज्ञाकारी थी, वो बोली अम्मा बिल्कुल खाओ, आज मेरे घर में इतना धन दौलत है, जो तुम कहोगी वो बनाएंगे, नाना प्रकार का भोजन बना के देंगे। किस चीज की माँ ने कमी रखी है। उसने खूब प्रेम से सारा भोजन बनाया, ढाक दिया और अपने नैहर को चली गई। उसके मन में पाप छल कपट कुछ भी ना था। छोटी बहू के मन में पाप छल कपट था। ये जब गई तो यही सोचती गई कि माँ खाएगी और हगेगी आके। उसके बाद दोनों चली गई। अब फिर से माता रानी आई, फिर से दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया तो तैयारी थी खोलने के लिए। बुढ़िया तुरंत लालटेन लाई और बोली हाँ हाँ, तुम्हें देर हो गई होगी या तुमने भोजन नहीं किया होगा, जल्दी आओ जल्दी आओ। उसको अंदर लाई, बैठाया और बोली भोजन कर लो। कहती हाँ हाँ करना है। वही गुड़ का सीरे की जो बना के गई थी वही फटाफट खिला दिया हांडी में लाके। अब बोली मेरा पेट दर्द हो रहा, तुम्हारी बहू ने भी कच्चा पक्का बनाया था, बड़ी ने, छोटा ने भी बनाया, और तुम लोग बड़े दुष्ट हो, हमें खराब खाना दे देते हो, मेरा पेट खराब हो गया। अब सास ने सोचा जरूर हक के सोना चांदी गए तो उनका जो छोटी बहू के घर जाओ। छोटी बहू क्या इतना बार बार जाती रही तो सास बड़ी खुश रही। उसके बाद माता रानी वहां से विदा लेके सुबह चली गई और वो नैहर से जल्दी सुबह ही सुबह आ गई। जब सुबह सुबह छोटी बहू आ गई, बोली माता रानी चली गई। बोली हाँ अभी अभी तो गई है, दरवाजा भी नहीं बंद कर पाए। कहती चलो दरवाजा खोल के देखते हैं। जैसे अंदर गई वैसे चीखने चिल्लाने लगी, अम्मा बचाओ, अम्मा मर गए मर गए मर गए, बताओ। सास बोली अरे ये पगला गई क्या, धन दौलत देख के जरा देखती हूँ। अरे वहां गई, चींटी कातर बिच्छू खनखजूर सांप, ना जाने तरह तरह के जीव जंतु वहां पे हो गए। गंदगी ही गंदगी चारों तरफ मच गई, उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। सास बोली अरे क्या हो गया। बोली माँ बचाओ बचाओ। और जब बाहर निकली तो फोड़े फुंसी के रूप में जगह जगह उसके गड्ढे, ना जाने कैसा क्रूप उसका शरीर हो गया। सास चिल्लाने लगी अरे तुम्हें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बड़ी बहू तब तक नैहर से आई। बोली माता रानी से तुम लोग ने छल किया था, तुम्हारे पास इतने प्रकार के भोजन थे, तुमने उन्हें ना बनाया, उनको तरह तरह के भोजन देती। तुमने हमारी देखा देखी की, जबकि मेरे पास कुछ भी ना था, इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। माता रानी ने उसी कर्म की तुमको सजा दी है। जाओ माता रानी के गोड़ पड़ो और उनसे माफी मांगो। तरह तरह के लोग ने प्रपंच रच दिए माता को धन दौलत लेने के लिए। तभी छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों गई और माता रानी के पैर पड़ने लगी। कहती है माता रानी, मंदिर गई, अरे माता रानी माफ कर दो। बड़ी बहू बोली मेरी छोटी देवरानी से गलती हो गई, माँ माफ कर दो। छोटी देवरानी भी बारंबार माफी मांग रही थी। इधर सास भी आ गई। सास भी बोली हमने भी गलती करी है। सास दोनों बहुओं में भेदभाव किया, माता रानी मुझे माफ कर दो। माता रानी तो बड़ी अच्छी है, बड़ी दयालु है, तुरंत प्रकट हुई और बोली चलो हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब ऐसा ना करना, क्योंकि तुमने जैसी करनी थी वैसी भरनी थी। बड़ी बहू ने अच्छा किया तो अच्छा दिया, छोटी बहू ने गलत किया तो गलत दिया। कहते हैं इसीलिए कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। माता रानी ने उन्हें माफ किया
और माफी मांगने पे फिर से पहले जैसे धन दौलत कर दिया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी और आप कहाँ से सुनते हैं ये जरूर बताइए। बोलिए अश्वान देवी माता रानी की जय।